अब हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के लोकगीत, जिसे लोक संगीत भी कहा जाता है, एवं वाद्य यंत्र। ये हम लोगों का पेपर 2 का सेक्शन डी चल रहा है, जिसमें टॉपिक गौ है। झारखंड के लोक साहित्य और जो क्या है उसका लोक नृत्य, ये 2 कंप्लीट हो चुके हैं। तो झारखंड के लोकगीत को 2 भागों में बांटा जाता है, एक सदानी लोकगीत और दूसरा जनजातीय लोकगीत। सदानी लोकगीत के अंतर्गत नागपुरी, कुरमाली, पंच परगनिया, खोट्ठा, इन भाषाओं का लोकगीत सम्मिलित है, जबकि जनजाति में संथाली, मुंडारी, उराव, खड़िया, हो इत्यादि लोकगीत शामिल है। अब देखते हैं एक करके कुछ प्रमुख लोकगीत है, जिस प्रकार है संस्कार गीत। तो झारखंड के सभी जनजातियों का बात हो रहा है। जन्म से मृत्यु पर्यंत के विभिन्न संस्कारों के लोकगीतों का प्रचलन पाया जाता है। मतलब झारखंड में जितने भी जनजाति है, उसमें जन्म से जब बच्चा जन्मता है उस समय से लेके जब तक वो मरता है उस समय तक का गीत प्रचलन में पाया जाता है। मृत्यु के समय हालांकि वो कोई गीत नहीं होता है, वो एक शोक गीत होता है जो जनजातियों में ही पाया जाता है। ऐसे सदानों में इस तरह के गीत नहीं देखा जाता है। संस्कार गीत के अंतर्गत जन्म उत्सव पर मुंडन से लेकर जनेऊ तक के सभी संस्कारों पर पृथक गीत गाए जाते हैं। अब जितने भी संस्कार है 16 संस्कार, तो 16 संस्कारों में जन्म से लेकर मुंडन से जन्म उत्सव पर क्या होता है, मुंडन होता है जब बच्चा का, उस समय जो गीत होता है वहां से लेकर जनेऊ से और भी जितने सारे संस्कार है सभी के अलग अलग गीत पाए जाते हैं। जो बिहार गीत है, विवाह के सभी संस्कारों पर गाए जाते हैं। विवाह में बहुत सारा रस्म होता है और जितने रस्म होते हैं मतलब जितने नेग होते हैं सबका अलग अलग गीत होता है। सोहर, सुमंगली, खेलोनो, कोहबर आदि प्रमुख बिहार गीत है। जो सोहर गीत है ये विवाह गीत नहीं है, ये बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। खोट्ठा भाषा में बच्चे के जन्म पर। सुमंगली, खेलोनो और कोहबर आदि प्रमुख बिहार गीत है। जनजातीय लोक संगीत में मृत्यु के अवसर पर शोक गीत गाने का प्रचलन जनजातियों द्वारा, मतलब जनजातीय लोक संगीत में मृत्यु के अवसर पर भी गीत गाया जाता है, जिसे शोक गीत कहा जाता है। झंझाइन, लायर देवी गीत, विवाह गीत आदि संस्कार गीत है। झंझाइन बच्चे के जन्म पे, लायर देवी गीत, विवाह गीत, ये सब सभी क्या है, संस्कार गीत है। झंझाइन पहले भी याद करा चुके हैं कि ये शिशु के जन्म के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत है। मतलब झंझाइन झुंझुनी से बच्चा को हम लोग बुलाते हैं, उससे कर लीजिएगा। डमकच विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत है। डमकच तो 2 दिन से पढ़ ही रहे हैं, उस समय नृत्य भी किया जाता है और गीत भी गाया जाता है। औंधी गीत शादी विवाह के अवसर पर गाया जाता है। जो औंधी गीत है ये शादी के अवसर पर गाया जाता है। झूमर गीत जो है वो विभिन्न पर्वों जैसे कि जितिया हो गया, तीज हो गया, कर्मा हो गया, सोहराय हो गया, इन सभी में झूमर गीत गाया जाता है। इसमें नृत्य गीत सभी ऊंचे स्वर में गाए जाते हैं जो नृत्य प्रधान होते हैं, और इसमें जितने भी गीत गाए जाते हैं सब नृत्य प्रधान होते हैं, मतलब सभी में डांस किया जाता है। तो यहाँ तक क्या हो गया कि विवाह गीत के अंतर्गत क्या आ गया, सुमंगली, खेलोनो, कोहबर आदि विवाह गीत है। और जनजातियों के द्वारा शोक गीत गाने का भी मृत्यु जब हो जाती है तब उस समय शोक गीत भी गाने का प्रचलन है। और झंझाइन, लायर देवी गीत, विवाह, ये जितना है ये सब क्या है, संस्कार गीत है। झंझाइन कब गाया जाता है, तो बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। और डमकच विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। औंधी गीत जो है विवाह पर गाया जाता है। झूमर गीत पर्व त्योहारों में गाया जाने वाला गीत है। ये लाइन शायद इधर आ गया, पर्व त्योहार में होना चाहिए था इसे। तो संस्कार गीत के अंतर्गत इतना आता है। अब है पर्व त्योहार के गीत। पर्व त्योहारों के गीत। झारखंड में पर्व त्योहारों की धूम सालों भर चलता रहता है। झारखंड में हर महीना में कोई ना कोई पर्व होता ही है। चैत माह में नव वर्ष, चैत महीना में जब नया साल होता है वहां से लेके
फागुन माह की समाप्ति तक यहाँ विभिन्न पर्व त्योहारों में नृत्य गीत की धूम मची रहती है। चैत माह में जब नया साल शुरू होता है और फागुन माह में जब लास्ट होता है तो उस दौरान तक गीत संगीत चलता रहता है। कर्मा राग के गीत नृत्यों की प्रस्तुति कर्मा पर्व के अवसर पर किया जाता है। यहाँ उतना कर्मा जो है, कर्मा गीत कब गाया जाता है? कर्मा पर्व में। सोहराई जो है, सोहराई गीत सोहराई पर्व में गाया जाता है। और टुसु गीत जो है वो टुसु पर्व के दौरान गाया जाता है। अब उसके अलावा भी है, जैसे कि तीज है, जितिया है, उस दौरान भी गीत गाया जाता है। तो पर्व त्योहार के गीत में क्या क्या हो गया? कर्मा गीत, सोहराई गीत, टुसु गीत, तीज, जितिया, इन सब के गीत। नृत्य गीत, तो झारखंड में नृत्य गीतों की लंबी श्रृंखला है। यहाँ डमकच, ठड़िया, लहसुआ, तुझरी, खेमटा, ये सब जितना हम लोग है पिछली क्लास में नृत्य में पढ़ चुके हैं, तो इन सबों में भी गीत गाया जाता है, इसीलिए इसे नृत्य गीत कहा जा रहा है। तो डमकच, ठड़िया, लहसुआ, तुझरी, खेमटा, डेढ़ धरा, मर्दाना झूमर, जनानी झूमर आदि, ये सब क्या है? नृत्य गीत है। डांस का भी नाम सेम है और गीत का भी नाम सेम है। अब है आखेट, जब शिकार करने जाते हैं तो उस दौरान भी इन लोगों के द्वारा गीत गाया जाता है। आखेट गीत के अंतर्गत जतरा, जनी शिकार, बिसु शिकार आदि गीतों को रखा जाता है। आखेट मतलब शिकार, जब शिकार करने जाते हैं तब भी लोग गीत गाते हैं, जिसके अंतर्गत जतरा गीत आता है, जनी शिकार आता है, बिसु शिकार, ये 3 गीत और भी है बहुत सारे, तो वो सब आते हैं। अब है ऋतु गीत। झारखंड की कला और लोक संगीत में प्रकृति की सुंदरता परिलक्षित होती है। झारखंड का जो इसका जो कला और लोक संगीत में क्या होता है, उसका ज्यादातर वर्णन उसके प्रकृति का किया जाता है। पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, इन सबों का अधिक यूज होता है गीत में। झारखंड में अलग अलग ऋतु में अलग अलग गीत पाए जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग त्योहार में अलग अलग गीत, अलग अलग ऋतु में अलग अलग गीत, विवाह के जितने भी नेकचार है सबके लिए अलग अलग गीत, संस्कार में जितने भी संस्कार है सबके लिए अलग अलग गीत, जितने यहाँ पे जो भी होते हैं सबके लिए अलग अलग गीत है। यहाँ के जनजातियों में चैत बैसाख माह में सरहुल, चैत बैसाख माह में सरहुल, भादो माह में कर्मा, आश्विन कार्तिक माह में दंसाई, बंदना, सोहराय और पौष मास में माघी गीत नृत्य होते हैं। ये सब जनजातियों में होता है। कब क्या क्या होता है? चैत बैसाख मास में सरहुल, भादो माह में कर्मा और अश्विन कार्तिक माह में जब दंसाई, बंदना, सोहराई ये सब होता है तो उस दौरान भी नृत्य और गीत दोनों होता है। जबकि गैर जनजातीय लोक संगीत में जनानी, मर्दानी झूमर, पावस, जो पावस था ये वर्षा ऋतु में, उदासी जो था वो गर्मी में, टुसु पर्व के दौरान, भदवाही नाम से पता चल रहा है भादर महीना में, फगवा फागुन महीना में, मतलब होली के समय। तो इन सबों को गैर जनजातीय लोक संगीत के अंतर्गत रखा जाता है। फगवा होली के अवसरों द्वारा गाए जाने वाले नृत्य गीत है। फगवा जो है होली के अवसर पर गाए जाने वाला नृत्य गीत है। उदासी ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर, जब ग्रीष्म ऋतु आता है, गर्मी आ जाता है, हम लोग उदास हो जाते हैं, उस समय गाने वाला गीत है। यही सब पूछा जाता है कि उदासी किस ऋतु का गीत है। इसमें वाद्य यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। इसका खासियत क्या है कि इसमें जो फगवा उदासी गीत है उसमें वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। इसके गीतों के भाव निर्गुण, सगुण, भक्ति प्रधान होते हैं और इसकी जो गीत होता है वो निर्गुण भी होता है, सगुण भी होता है और सगुण भक्ति प्रधान होते हैं। यहाँ के ऋतु गीतों के सुर, ताल, राग, नृत्य सभी यहाँ के पर्व त्योहारों में समाहित से हो गए हैं। और यहाँ का जितना भी ऋतु गीत है उसके जो सुर है, ताल, राग, नृत्य ये सभी पर्व त्योहार में समाहित से हो गए हैं। पावस पढ़े कि वर्षा काल में गाया जाता है, उदासी गर्मी के समय। तो पावस वर्षा काल में पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला है गीत है और भदवाही वर्षा ऋतु मतलब भादर के समय, तो भदवाही वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। जदुर जो है वो वसंत गीत है जो सरहुल या बा पर्व से संबंधित है। हम लोग नृत्य जब पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा कि जदुर जो है वो कि उसे उराव जनजाति के लोग या मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा वसंत और सरहुल माह में वसंत
जब वहां पे सरहुल पर्व मनाया जाता है उस दौरान गाया जाता है। अंगनई जो है वो बरसाती राग है, इसे महिलाओं के द्वारा आंगन में किया जाता है। लेकिन ये गीत भी है, अंगनई बरसाती राग है, यह महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत है। महिलाओं के द्वारा ये गाया जाता है। और ये जो डेढ़ धरा है, इसे वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाने वाला गीत है। डेढ़ धरा वर्षा ऋतु में देवस्थानों पर गाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखे कि चैत बैसाख में सरहुल जब आता है तब गीत गाया जाता है। कर्मा पर्व के दौरान कर्मा गीत गाया जाता है। जब दनसई, बंदना, जिसे सोहराय भी कहा जाता है, सोहराय ये पर्व जब आता है तब गीत गाया जाता है। साथ ही जो उदासी गीत है वो गर्मी में गाया जाता है पुरुषों के द्वारा। पावस जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और डेढ़ धरा जो है वो कब गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाता है। और जदुर गीत सरहुल या बापरम के दौरान गाया जाता है। उसके बाद कुछ गाथा गीत है। गाथा गीत मतलब उस तरह का गीत जिसमें किसी राजा महाराजा के बारे में गीत गाकर, कथा कहा जाता है लेकिन गीत गा गाकर उसके पूरा कथा को कहा जाता है। तो झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में वाद्यों द्वारा गाए जाने वाला गाथा गीत काफी लोकप्रिय है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में वाद्यों द्वारा काफी लोकप्रिय है। इनमें प्राय सभी रसों का समावेश होता है। वीर रस, श्रृंगार रस, जितने रस है सभी का समावेश होता है। इन गाथा गीतों में क्या क्या शामिल है, तो आल्हा उधल और नायक बंजारा, दीना भद्री और बिजमेल आदि गाथाएं गाई जाती है। तीन गाथा गीतों में क्या क्या शामिल है, आल्हा उधल और नायक बंजारा, दीना भद्री, बिजमेल आदि गाथाएं गाई जाती है। ये थे कुछ प्रमुख लोकगीत जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, संस्कार गीत, ऋतु गीत, आखेट गीत, गाथा गीत, नृत्य गीत, पर्व त्योहार संबंधी गीत। अब हम लोग थोड़ा कुछ देखते हैं संथाली लोकगीत। संथाली लोकगीत के अंतर्गत क्या क्या है, तो संथाली लोकगीतों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा संख्या में है। नाचने गाने का शौक संथालों को विरासत में मिला है। और ये जो इन लोगों का नाचने गाने का शौक है इन्हें विरासत में मिला है। डहार, बाहा, काराम, डास्टा, रीजा, दनसई, सोहराय, लांगड़े संथाल जनजाति के प्रमुख गीत है। ये जो गीत और नृत्य नाम सेम है, तो लांगड़े जब नृत्य किया जाता है तो लांगड़े गीत गाया जाता है। सोहराय जब नृत्य किया जाता है तो सोहराय गीत गाया जाता है। करम जब नृत्य किया जाता है तो करम गीत गाया जाता है। तो इस तरह करके संथाल समाज में नए साल का आरंभ माघ, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है कि संथाल समाज में जो नया साल का आरंभ होता है वो माघ महीने में होता है। इसे किस तरह याद रख सकते हैं कि संत लोग जब हम लोग का घर का द्वार में आता है तो क्या करता है, मांगने लगता है मतलब मांगता है कुछ ना कुछ। तो इससे याद रखिएगा। डाहर गीत माघ पर्व संपन्न हो जाने पर गाया जाता है। जो माघ महीने में एक माघी पर्व होता है उसके संपन्न हो जाने पर डाहर गीत गाया जाता है। बाहा पर्व को अन्य क्षेत्रों में सरहुल के नाम से जाना जाता है। जो सरहुल है, यह सरहुल को उराव जनजाति के द्वारा खद्दी बोला जाता है। सरहुल को संथाल के द्वारा बा परब या फिर बाहा, खड़िया के द्वारा जंकोर, मुंडा जनजाति के द्वारा सरहुल बोला जाता है और हो के द्वारा बा बोला जाता है। और बाकी जितने भाषा बचे, नागपुरी, खोट्टा, पंचपरगनिया, कुरमाली जितने हैं उसमें सरहुल ही बोला जाता है। तो बाहा पर्व को अन्य क्षेत्रों में सरहुल के नाम से जाना जाता है। बाहा गीत एवं नृत्य फागुन, बाहा गीत एवं नृत्य
जो बाहा गीत है और नृत्य वो फागुन अर्थात बाहा बोंगा में संपन्न होता है। तो जो बाहा गीत है वो फागुन महीना में, जैसे या फिर बाहा बोंगा बोल ले, उसमें संपन्न हो जाता है। संथालों का एक महत्वपूर्ण पर्व करम पर्व है। करम गीत इसी अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। करम को ही शायद कराम बोला जा रहा है। तो इन लोगों का एक महत्वपूर्ण वही करम पर्व जिसे कराम बोला जा रहा है, वही कराम उन लोगों का गीत है। कब? करम पर्व। करम गीत इसी पर्व के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। सोहराई गीत सोहराई पर्व के अवसर पर दंसई गीत एवं नृत्य का आयोजन दंसई पर्व में होता है, जो कि कब स्टार्ट होता है? दशहरा में, दशहरा के दौरान। और ये पर्व आश्विन, जब दुर्गा पूजा मनाया जाता है उस समय। लांगड़े गीत एवं नृत्य सभी मौसम में गाए जाते हैं। लांगड़े गीत और नृत्य जो है वो सभी मौसम में गाए जाते हैं, विशेषकर सामाजिक अनुष्ठानों के अवसर पर। जितने भी सामाजिक अनुष्ठान होते हैं उस अवसर पर क्या होता है कि लांगड़े गीत ही गाया जाता है। डांठा गीत या डांठा गीत एवं नृत्य वो है आंघाड़ बोंगा, जो कि अगहन महीने में होता है, उस समय डांठा गीत गाया जाता है। गीत के बोल रामायण महाभारत से संबंधित है। एक यहाँ पे देखें कि बाहा जो गीत है वो बाहा बोंगा में संपन्न होता है, और जो आंघाड़ बोंगा है वो अगहन महीने में संपन्न होता है। और ये बाहा बोंगा मैंने फागुन महीना, क्योंकि फागुन महीना में ही इन लोग का अधिक सरहुल मनाया जाता है, और कोई किन्हीं क्षेत्रों में सरहुल को बाहा भी बोला जाता है। और उसी तरह यहाँ पे आघन महीने में आंघाड़ बोंगा, जिसे आघन महीने में संपन्न होता है, तो डांठा गीत नृत्य गाया जाता है। और इस गीत के बोल क्या है? रामायण महाभारत से संबंधित होते हैं। रिंजा जो गीत है एवं नृत्य, रिंजा जो है गीत और नृत्य दोनों है, वो करम पर्व के अवसर पर होता है। करम पर्व के अवसर पर इन लोगों का कराम एक गीत है और एक रिंजा गीत है, उसे गाया जाता है। रिंजा गीत कर्मु धर्म, वही कर्मा धर्मा, राम लक्ष्मण कृष्ण गोपिनी आदि से संबंधित होते हैं। और रिंजा जो गीत है वो करम धर्म मतलब कर्मा पर्व के अवसर पर गाया जाता है। तो करम धर्म जो दो भाई है उन लोगों से रिलेटेड है, मतलब उनसे संबंधित होते हैं, या फिर राम लक्ष्मण से संबंधित होते हैं, या फिर कृष्ण गोपिनी। तो संथाल लोकगीत में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि इसमें बाहा गीत गाया जाता है बाहा पर्व के दौरान। कराम गीत गाया जाता है करम पर्व के दौरान। जो डाहर गीत है डाहर, उसे कब गाया जाता है? माघ पर्व संपन्न होने पर। माघ पर्व इसके संपन्न होने पर। दंसई जो है वो दुर्गा पूजा के अवसर पर, दशहरा के दौरान। और जो है डांठा गीत कब गाता है? तो आंघाड़ बोंगा मतलब आघन महीने की समाप्ति पर। और रिंजा गीत करम पर्व के दौरान। तो उराव लोकगीत अब है, देखते हैं उराव लोकगीत। द्रविड़ कुल के उराव जनजाति, जो उराव जनजाति है वो द्रविड़ कुल, जब जनजाति पढ़ाएंगे तो सब चीज क्लियर हो जाएगा कि लोग उराव जो है वो द्रविड़ कुल से रिलेटेड है। द्रविड़ कुल के उराव जनजाति झारखंड में निवास करने वाली दूसरी प्रमुख है। पहला जो है वो संथाल है, दूसरा उराव है, तीसरी जनजाति जो है मुंडा है, चौथा जो है वो हो है। ये सब सारा पढ़ना है और सब कुछ याद भी कराना है। तो ये जैसे टॉपिक खत्म होता है उसके बाद हम लोग जनजाति वाले टॉपिक में ही शायद आ जाए। तो इसमें क्या है कि ये दूसरी जनजाति है, प्रमुख जनजाति। उराव समाज में प्रचलित लोक संगीत का आधार ऋतु पर्व है, और इसका जो लोक संगीत का आधार है वो ऋतु पर्व है। जितने मतलब ऋतु में जितने भी पर्व होते हैं वही उसका आधार है। मौसम पर आधारित गीत नृत्य इनकी विशेषता है, मतलब वही ऋतु। तो मौसम पर जितने भी गीत नृत्य होते हैं इनकी विशेषता है। उराव गीतों की पहचान अलग अलग राग लय एवं ताल से होती है। उराव जनजाति के मुख्य गीत क्या है? सरहुल है, जिसे इन लोग खद्दी बोलते हैं। करम गीत है, झूमर, जदुरा, जितिया, माठा, धुरिया, आषाढ़ी, जेठ जतरा, बोरैया, सावनिया, विवाह गीत आदि है।
तो ये सब क्या है, उराव जनजाति का मुख्य गीत। सरहुल, करम, झूमर, जदूरा, जितिया, माठा, धुरिया, असारी, जेठ जतरा, बोरोया, सावनिया, विवाह गीत। अब एक एक करके देखते हैं। सरहुल वसंत गीत है, सरहुल गीत भी है और ये पर्व भी है, और इसे वसंत गीत, ये क्या कहते हैं, वसंत गीत है, वसंत ऋतु में गाया जाने वाला गीत है, जो कि सरहुल पर्व के अवसर पर गाया जाता है। करम गीत कर्मा के अवसर पर गाया जाता है, और माठा जो गीत है वो कर्मा पर्व की समाप्ति पर गाया जाने वाला गीत है। करम जो माठा नृत्य था वो भी कर्मा की समाप्ति होने के बाद ही किया जाता था। आषाढ़ी गीत नाम से समझ में आ रहा है, आषाढ़ महीने में किया जाने वाला गीत है। और जतरा एक प्रकार का प्रयाण गीत होता है। बोरोया गीत जो है कि सरहुल एवं जेठ जतरा के बीच गाया जाने वाला गीत है। बोरोया गीत कब गाया जाता है, तो सरहुल और जेठ जतरा, जब सरहुल के बाद जो जतरा होता है, जेठ के बाद जो जतरा होता है, उन दोनों के बीच में गाया जाने वाला गीत है बोरोया गीत। सावनिया गीत, सावन से नाम से पता चल रहा है कि ये सावन महीना में गाया जाने वाला गीत है। तो इसमें है कि सरहुल वसंत गीत है, कर्मा गीत कर्मा में गाया जाता है, माठा गीत कर्मा पर्व की समाप्ति पर गाया जाता है, आषाढ़ी गीत आषाढ़ महीना में गाया जाता है, बोरैया गीत सरहुल और जेठ जतरा के बीच गाया जाता है, और सावनिया गीत सावन के महीने में गाया जाता है। अब है मुंडारी लोक संगीत। संगीत नृत्य की प्रधानता मुंडारी समाज की विशेषता मानी जाती है। अब संगीत नृत्य की जो प्रधानता है मुंडारी समाज की विशेषता मानी जाती है। मुंडारी नृत्य गीतों में संस्कार, ऋतु गीत, पर्व गीत प्रमुख है। अभी हम लोगों ने देखा उराव में क्या प्रमुख था, तो उसमें ऋतु गीत प्रमुख था, और इसमें क्या है, संस्कार गीत, ऋतु गीत, पर्व गीत सभी प्रमुख है। संस्कार गीतों को छोड़कर समस्त मुंडारी गीतों में नृत्यों की प्रधानता होती है, और इसमें जो संस्कार गीत होते हैं उसमें नृत्य नहीं किया जाता है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी गीत है उसमें नृत्य किया जाता है। मुंडारी भाषा के लोक गीतों में जदूर, गेना और जदूर, जपी, कर्मा, जरगा, अनदी आदि प्रमुख है। जदूर, गेना और जदूर, जपी, कर्मा, जरगा, अनदी, ये सब क्या है, एक प्रमुख गीत है। जदूर एक प्रकार का वसंत गीत है। हम लोग तब से देख रहे हैं कि जदूर कब गाया जाता है, सरहुल पर्व के अवसर पर। इतना बार एक ही चीज घूम घूम के आ रहा है कि रिवीजन हो ही जाएगा। ऊपर से आप लोगों को पढ़ना भी है, पढ़ लीजिएगा तो सारा चीज याद हो जाएगा। गेना और आर जदूर मुख्य रूप से जदूर के ही पूरक है, और गेना और जदूर क्या है कि मुख्य रूप से जदूर के ही पूरक है, जो जदूर नृत्यों की एक रूपता में परिवर्तन लाने के लिए बनाए गए। जरगा या माघे गीत की शुरुआत सोहराई पर्व से की जाती है। अब जो जरगा गीत है या फिर माघे गीत, इसकी शुरुआत सोहराई पर्व से की जाती है, जो पौष मास तक चलता है, और अनदी जो है वो विवाह संस्कार के गीत है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि इसका प्रमुख गीत क्या है, जदूर, गेना और जदूर, जपी, कर्मा, जरगा, अनदी। अनदी क्या है, विवाह गीत है। जरगा और या माघी गीत ये सोहराई पर्व से की जाती है और पुष में खत्म हो जाता है। जपी क्या था, शिकार गीत था, जपी शिकार गीत। और जदूर और गेना ये जदूर के लिए ही आए हैं, इसको पूरक बनाता है। और जदूर क्या है, तो वसंत गीत है, जो कि सरहुल के अवसर पर गाया जाता है। अब है खड़िया लोकगीत। खड़िया जनजाति के लोग नाच गान के बहुत शौकीन हैं। जितने भी जनजाति है सभी लोग नाच गान के बहुत शौकीन हैं। खड़िया में एकल और सामूहिक दोनों प्रकार के गीत संगीत की प्रचुरता है। अब खड़िया में अकेला भी नृत्य किया जाता है और मिलकर भी। खड़िया जनजाति के अधिकांश गीत प्रश्नोत्तर शैली के होते हैं। इसमें अधिकतर गीत तो जिस तरह हम लोग खोटा लोकगीत पढ़ेंगे तो उसमें भी अधिकतर देखेंगे कि एक पक्ष क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा पक्ष आंसर दे रहा है, मतलब उसी तरह का खड़िया जनजाति में भी गीत होता है, जिसमें एक पक्ष क्वेश्चन करता है, दूसरा पक्ष आंसर देता है। खड़िया संगीत में दुख सुख के विभिन्न अवसरों को ध्यान में रखकर गाने का प्रचलन है। इसमें दुख में भी गीत गाया जाता है और सुख में भी गीत गाया जाता है। खड़िया जनजाति में सुख के अवसर पर पाड़ू गीत गाया जाता है। सुख जब होता है तब वो लोग पाड़ू गीत गाते हैं, जो विभिन्न महीनों के अनुसार होते हैं। और क्या अलग अलग महीना में अगर अलग अलग सुख हुआ है तो इन लोग का अलग अलग गीत भी है। जैसे कि जेरिब गीत गाया जाता है, वो क्या है, सुख गीत है, लेकिन मतलब पाड़ू गीत है, और इसका नाम क्या हो जाता है, जेरिब, जो कि अघन में गाया जाता है।
उसके बाद है जैसे कि हल्का पाड़ू, कारसिसका पाड़ू, असारी, कुंवारी पाड़ू आदि। मतलब सुख के अवसर पर पाड़ू गीत गाया जाता है और ये महीना के अनुसार अलग अलग होते हैं। जदुरा, करम, जतरा, दुरंड एवं केरसोंग, आलोड अवसर विशेष के संगीत नृत्य। ये जितने हैं जदुरा, करम, जतरा, दुरंड, केरसोंग, ये सब अवसर विशेष के संगीत नृत्य है। अब देखते हैं कुरमाली संगीत। नृत्य और गीत कुरमाली जनजीवन की मौलिक संस्कृति माने जाते हैं। गीत और नृत्य को कुरमाली जनजीवन का मौलिक संस्कृति माना जाता है। कुरमाली गीत प्रायः मौसमी होते हैं। उराव मुंडारी गीत भी मौसमी ही थे, मतलब ऋतु गीत थे। कुरमाली गीत प्रायः मौसमी होते हैं। कुरमाली गीतों में टूसू, सरहुल, ढप, पाता, उधवा, डहरवा, चांचर। चांचर गीत जो है वो कब गाया जाता है? सोहराय पर्व के दौरान। कुंवारी, झुपान, रोपनी गीत। रोपनी जब धान रोपा जाता है तब गाया जाता है। संस्कार गीत तो जितने संस्कार है उस दौरान गाया जाता है आदि। तो कुरमाली गीतों में टूसू, टूसू पर्व के समय, सरहुल के समय सरहुल, ढाप और पाता गीत गाया जाता है। उधवा, उधवा गीत गाया जाता है। डहरवा, डहरवा गीत कब गाया जाता है? जब ये लोग कहीं मेला वेला रास्ता वास्ता में जब होते हैं तब डहरवा गीत गाया जाता है। चांचर सोहराय पर्व, कुंवारी, झुपान और रोपनी गीत आदि प्रमुख है। टुसु गीत मूलतः महिलाओं का गीत है जो पौष महीने के प्रारंभ से लेकर मकर संक्रांति के दिन तक गाया जाता है। पौष महीने से ही टुसु लड़कियां उठाती है और मकर संक्रांति के दिन उसका विसर्जन करती है, तो उस दौरान तक टुसु गीत गाया जाता है। वैरागी प्रकृति का ढप गीत। अब जो ढप गीत है वो वैरागी टाइप का है, जिसमें मूलतः पुरुष का गीत है जो अगहन से फागुन महीने तक गाया जाता है। ढप गीत अगहन से फागुन तक गाया जाता है। और 12 मसिया गीत मतलब हर महीना गीत ये नाम से प्रचलित पाता गीत। पाता गीत जो है वो 12 मसिया गीत है और कुरमाली समाज का सामूहिक नृत्य गीत है, मतलब इसे सामूहिक रूप से पाता गीत गाया जाता है। प्रश्नोत्तर शैली की उद्भा गीत। उद्भा गीत क्या है कि प्रश्नोत्तर शैली की, और अभी हम लोगों ने देखा कि जो खड़िया लोक नृत्य गीत है संगीत वो भी प्रश्नोत्तर शैली में है। पौष संक्रांति से आषाढ़ महीने तक गाया जाता है और जो उद्भा गीत है वो पौष संक्रांति से आषाढ़ महीने तक गाया जाता है। टुसु गीत पौष महीने से आरंभ होकर मकर के दिन मकर संक्रांति के दिन तक गाया जाता है। वैरागी गीत जो है कि वैरागी गीत मतलब वैरागी प्रकृति का है। ढप गीत ये पुरुषों के द्वारा गाया जाता है जो अगहन से लेकर फागुन तक गाया जाता है। और 12 मसिया गीत में पाता गीत, ये क्या है? बरमसिया गीत है। और उद्भा गीत प्रश्नोत्तर शैली का गीत है। अब नेक्स्ट जो है इतने ही गीत थे। अब जो है वो है और झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र, तो ये जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।